students, welcome back to my channel. In today's video we are going to study nutrition in human beings. In the previous part we have studied about the nutrition in unicellular organisms, and as I have told you in the previous part as well that nutrition in multicellular is little bit complex as we compare it to the nutrition in unicellular organisms. Okay, so let's start our topic. Nutrition in human beings. As we know that we human beings are omnivorous, we can feed on plant products as well, we can feed on animal products as well. Okay, तो हम दोनों खा सकते हैं, हम plant products पे भी feed on करते हैं जैसे कि pulses, fruits, vegetables and all, and we can feed on animal products as well like meat, milk, etc. Okay, so बेसिकली अगर हमें न्यूट्रिशन स्टडी करना है इन द केस ऑफ ह्यूमन बींग्स तो हमें उनके पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम को, ह्यूमन बींग्स के पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम को हमें स्टडी करना पड़ेगा, हमें इसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए. और डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर मेनली 2 सेट्स ऑफ ऑर्गन्स होते हैं. अगर हम ह्यूमन बींग्स की बात करें, द फर्स्ट वन इज एलिमेंट्री कैनाल. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. And the next one is digestive glands. Okay, so I might cover digestive glands in the next part, okay, because this is a long topic and this is a little bit complex as well. Okay, वैसे easy है अगर आप step by step समझते जाओगे. वही है कैसे ingest करना है फूड को, फिर कैसे digest होगा, उसके बाद absorption पढ़ेंगे, उसके बाद assimilation पढ़ेंगे. पूरा वही होलोजोइक वाला कॉन्सेप्ट है. ओके, तो एलिमेंट्री कैनाल क्या होती है? एलिमेंट्री कैनाल होती है डाइजेस्टिव सिस्टम का एक पार्ट है एलिमेंट्री कैनाल, और डाइजेस्टिव ग्लैंड्स भी दे आर ऑल्सो अ पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम. बेसिकली एलिमेंट्री कैनाल्स के अंदर कुछ सेट ऑफ ऑर्गन्स आएंगे. कौन कौन से ऑर्गन आएंगे? माउथ. आप सबसे पहले अब खुद सोचते ही जाना, रियल लाइफ के अंदर अगर फूड जा रहा है तो कैसे कैसे जा रहा है, फ्रॉम अपर टू लो. सबसे पहले इंजेक्शन अगर होगी, अगर आपको इनटेक ऑफ फूड करना ही है तो वो सबसे पहले फूड जो है माउथ में डालेंगे हम. ठीक है, द फर्स्ट वन इज माउथ. माउथ के बाद हमारा आ जाएगा फेरिंग्स, देन ईसोफेगस, देन स्टमक, देन स्मॉल इंटेस्टाइन, then large intestine, at last anus. okay, anus के थ्रू तो excretion हो जाएगा. तो एक एक करके सारे पार्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे. माउथ का रोल क्या होता है, ओइसोफेगस का रोल क्या है, फेरिंग्स का रोल क्या है, स्टमक के अंदर क्या क्या होता है, इंटेस्टाइन क्या है, लार्ज इंटेस्टाइन का क्या रोल है, स्मॉल इंटेस्टाइन का क्या रोल है, ये सब आपको पता होना चाहिए. अगर आप उठा के देखोगे बोर्ड के पेपर्स के अंदर कहीं से भी क्वेश्चन आ जाता है. अगर एक क्वेश्चन आ गया व्हाट इज द रोल ऑफ माउथ इन द केस ऑफ डाइजेशन, अब आप सोचने बैठ जाओगे. 3 पॉइंट्स उन्होंने पूछ लिए, मेंशन 3 पॉइंट्स, कैसे आंसर देंगे. तो आपको ये सब डिटेल में पता होना चाहिए. और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो इस वीडियो में कवर होंगी जो लखमीर सिंह में भी नहीं है, आपको नहीं मिलेंगी अगर आप सर्च करोगे, बट बहुत इंपॉर्टेंट है. ओके, अगर हम बात करें एक एक को अगर हम उठा के डिस्कस करते हैं तो सबसे पहले हम बात करेंगे माउथ की, और उससे पहले भी बात कर लेते हैं थोड़ी सी एलिमेंट्री कैनाल की. ये तो सब सेट्स ऑफ ऑर्गन्स होते हैं दैट आर प्रेजेंट इन एलिमेंट्री कैनाल. एलिमेंट्री कैनाल की लेंथ कितनी होती है? एलिमेंट्री कैनाल की लेंथ आपको पता होनी चाहिए कितनी होती है. इट इज 9 मीटर लॉन्ग. ठीक है, ये भी कोई पूछ ले तो पता होना चाहिए कि 9 मीटर लॉन्ग होती है एलिमेंट्री कैनाल. इन सबको एक एक करके डिस्कस करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा जिस्ट दे दूँ डाइजेस्टिव ग्लैंड के बारे में. मैं आपको थोड़ा सा जिस्ट दे देती हूँ, थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन दे दूँ. डाइजेस्टिव ग्लैंड्स होती क्या, इनका रोल क्या होता है, कैसे वर्क करती है. तो बेसिकली ये कुछ ग्लैंड्स है जो प्रेजेंट होती है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में. इनका काम होता है कुछ एंजाइम्स प्रोड्यूस करना या फिर कुछ हार्मोन्स प्रोड्यूस करना. ठीक है, ग्लैंड्स क्या प्रोड्यूस कर सकती हैं? आइदर हार्मोन्स और एंजाइम्स. और यही एंजाइम्स जो हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इन द केस ऑफ डाइजेशन. ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर इनका बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि क्या है, हम कॉम्प्लेक्स फूड का इंटेक कर रहे हैं, कॉम्प्लेक्स फूड अपनी बॉडी के अंदर ले रहे हैं, और ये डाइजेस्टिव एंजाइम्स क्या करेंगे,
ये डाइजेस्टिव एंजाइम्स उस कॉम्प्लेक्स फूड को किस में कन्वर्ट कर देंगे, सिंपल फूड के अंदर, सिंपलर फूड के अंदर, ताकि वो फूड जो है हमारी बॉडी के अंदर अब्जॉर्ब करने के लिए ईजी हो जाए। ओके, गॉट इट। तो एंजाइम्स का बेसिकली वर्क क्या है, और किसी भी चीज़ के पीछे अगर एज लिखा है ना, एज, तो वो एंजाइम होता है। अब आपको ये एज अभी समझ नहीं आ रहा होगा, अभी आप रिलेट नहीं कर पाओगे, बट जैसे जैसे मैं आपको ग्लैंड्स के बारे में बताती जाऊंगी, ठीक है, हर ऑर्गन के बारे में बताती जाऊंगी, तो आपको समझ में आने लग जाएगा कि हाँ एज है, एंजाइम है, इसका ये फंक्शन है। तो लेट्स गो इनटू द डिटेल। जो पहला पार्ट है एलिमेंट्री कैनाल का, दैट इज माउथ। अब आपको हर ऑर्गन के बारे में इतना पता होना चाहिए कि आप एक अच्छा सा शॉर्ट नोट रेडी कर लो, आपको उसकी लोकेशन पता हो, आपको ये पता होनी चाहिए कि उस ऑर्गन में कोई ग्लैंड तो प्रेजेंट नहीं है, आपको ये पता होना चाहिए कि उस ऑर्गन का रोल क्या है इन डाइजेशन, इन न्यूट्रिशन, ठीक है। तो आपको ये सब चीज़ें अगर पता है तो इससे ज़्यादा आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। ओके, तो सबसे पहले बात करते हैं अपने माउथ की। माउथ के अंदर क्या है, माउथ के अंदर टीथ प्रेजेंट है, हमारी बक्कल कैविटी, कैविटी मतलब होता है स्पेस। ओके, स्पेस। तो माउथ के अंदर टीथ है, सलाइवरी ग्लैंड्स हैं, ठीक है, सलाइवा जिसको हम बोलते हैं, वो प्रोड्यूस, हमारी सलाइवरी ग्लैंड से प्रोड्यूस करती है सलाइवा, ठीक है। टीथ है, सलाइवरी ग्लैंड्स हैं, टंग है, म्यूकस ग्लैंड्स हैं, ठीक है, चीक्स में प्रेजेंट होती है म्यूकस ग्लैंड। ओके, तो सबसे पहले टीथ, टीथ का क्या रोल है। अब आपको पता होगा टीथ 4 टाइप्स के होते हैं। हमारे जो माउथ के अंदर, जो हमारे बक्कल कैविटी के अंदर जो टीथ है, दे आर ऑफ 4 टाइप्स, इंसिजर्स, कैनाइन्स, मोलर्स, प्रीमोलर्स। हर टाइप ऑफ टीथ का अपना एक स्पेसिफिक रोल है, कोई बाइटिंग में हेल्प करता है, कोई टीयरिंग में हेल्प करता है, कोई चूइंग में हेल्प करता है। ओके, जैसे अगर हम इंसीजर्स की बात करें, बाइट में हेल्प करते हैं, बाइटिंग के अंदर हेल्प करते हैं, कैनाइन्स टीयरिंग के अंदर हेल्प करते हैं, मोलर्स और प्रीमोलर्स का सेम रोल है, दे बोथ हेल्प इन द चूइंग ऑफ फूड, ठीक है। तो एक रोल तो यही हो गया माउथ का, फूड की क्रशिंग करनी है, बड़े बड़े फूड पार्टिकल्स को ब्रेक करना है इन स्मॉलर फूड पार्टिकल्स। उसके बाद हमारे माउथ के अंदर कौन सी ग्लैंड्स प्रेजेंट है, सलाइवरी ग्लैंड, साथ साथ कवर अप करते जाते हैं कि हाँ ये ऑर्गन है, इसमें ये ग्लैंड है, थोड़ा जिस तो पता होना चाहिए। चलो, सलाइवरी ग्लैंड, सलाइवरी ग्लैंड से में क्या प्रोड्यूस होता है, सलाइवरी ग्लैंड्स क्या प्रोड्यूस करती हैं, सलाइवा प्रोड्यूस करती हैं। अब मैंने आपको अभी बताया था कि ग्लैंड्स या तो कोई हार्मोन प्रोड्यूस करेंगी या फिर कोई एंजाइम प्रोड्यूस करेंगी। तो ये जो सलाइवरी ग्लैंड्स है, ये एंजाइम प्रोड्यूस करती हैं जो प्रेजेंट होता है हमारा सलाइवा के अंदर। इस एंजाइम का नाम क्या है, सलाइवरी अमाइलेज। अब आप देख लो, एज आ गया ना पीछे, कहा था ना कि इस एज का रोल है, इस एज को देख के पहचान लेना कि ये क्या है, ये एक एंजाइम है। अब हर एंजाइम का रोल आपको पता होना चाहिए कि वो किस चीज को किस चीज में तोड़ता है। सलाइवरी अमाइलेज जो है वो स्टार्च को ब्रेक करता है माल्टोज के अंदर। अब स्टार्च क्या है, स्टार्च है कॉम्प्लेक्स शुगर, और माल्टोज जो है वो है एक सिंपलर शुगर। और आपको पता है कि जब भी हमें डाइजेशन करनी है तो क्या करना है, हमें फूड को कॉम्प्लेक्स फॉर्म से उसकी सिंपलर फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करना है। तो यही सलाइवरी अमाइलेज ने किया, स्टार्च को कन्वर्ट कर दिया माल्टोज के अंदर। ये हमारा एक रोल हो गया कि आप टीथ के रोल्स बता दो। ये हमारा सेकेंड रोल हो गया माउथ का। टंग, टंग के ऊपर टेस्ट बर्ड्स प्रेजेंट होते हैं जो आपको आपके सेंस ऑफ टेस्ट के लिए हेल्प करते हैं। कोई चीज़ स्वीट है, सार है, बिटर है, ठीक है, तो ये आपको टेस्ट बर्ड से पता लग गया जो टंग के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। एक हमारी माउथ पैलेट भी प्रेजेंट होती है जिसको हम बोलते हैं रूफ ऑफ बक्कल कैविटी, छत है वो हमारी बक्कल कैविटी, उसको क्या बोलते हैं हम, पैलेट। क्या बोलते हैं, पैलेट। हिंदी में कई लोग उसे तालू भी बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद म्यूकस ग्लैंड भी प्रेजेंट होती है, किसके अंदर, हमारे माउथ के अंदर प्रेजेंट होती है। ये क्या प्रोड्यूस करती है, ऑब्वियस सी बात है ये म्यूस करेंगी, ठीक है। क्या करती है, ये म्यूकस प्रोड्यूस करती है ताकि फूड जो है वो और ज़्यादा सॉफ्ट हो जाए, ठीक है, ताकि वो फूड बॉलस की फॉर्म में आ जाए और उसका जो मूवमेंट है फर्दर ओइसोफेगस वगैरह के अंदर, थोड़ा फूड जो है वो लुब्रिकेट हो जाए, वो लुब्रिकेशन का काम करती हैं, ठीक है, ताकि अच्छे से ओइसोफेगस में जाए और स्मूथली
स्टमक की तरफ चला जाए। ठीक है, तो इससे क्या हो गई, सॉफ्ट लुब्रिकेटिंग ऑफ फूड। तो हमारे क्या क्या रोल हो गए, क्रशिंग ऑफ फूड, ओके। फिर उसके बाद सलाइवा का रोल हो गया, सलाइवा का रोल ये है कि स्टार्च को माल्टोज में ब्रेक डाउन करना। उसके बाद हमारा थर्ड रोल ये वाला हो गया, लुब्रिकेटिंग ऑफ फूड, ताकि वो फूड जो है बॉलस में कन्वर्ट हो जाए और इजीली उसका स्मूथ मूवमेंट हो जाए। अगर कोई आपसे पूछे कि टीथ की कैरेक्टरिस्टिक्स बताओ, ठीक है, टीथ की भी 3 कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, हालांकि डिटेल है ये ज़्यादा, तो पता होना चाहिए। ठीक है, नहीं मिलेगा आपको, लखमीर सिंह के अंदर नहीं मिलेगी ये चीज़। मैं आपको टीथ की कैरेक्टरिस्टिक्स बताती हूँ। ठीक है, बेसिकली 3 कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं टीथ की। फर्स्ट वन इज थिकोडोंट, हेटेरोडोंट एंड डायफायोडोंट। जहां पे भी वर्ड डोंट आ जाए, अब आप देख रहे होगे कॉमन वर्ड है डोंट, डोंट, डोंट। क्या है डोंट, मतलब आपके डेंटल रीजन से इसका रिलेशन है। यहाँ पे टीथ की बात हो रही है, और मैंने आपको बताया भी है कि जो ये है, ये किस चीज के बारे में हम बात कर रहे हैं, टीथ के बारे में, टीथ की कैरेक्टरिस्टिक्स है। फर्स्ट वन इज थिकोडोंट। थिको का मतलब है किसी चीज में फिटेड होना। जो हमारा टीथ है वो जॉ के अंदर फिट है, ठीक है, इसलिए इसके लिए ये वर्ड यूज हुआ थिकोडोंट। डोंट बात हो रही है टीथ की, थिको मतलब किसी चीज के अंदर फिटेड डाउन होना, ओके। तो ये हमारा बात हो गया थिकोडोंट। नेक्स्ट वन इज हेटेरोडोंट। जहाँ पे भी हेटेरो वर्ड आ जाए ना, इसका मतलब होता है डिफरेंट। मैंने आपको फर्स्ट वीडियो से ही बताया है, कोई भी वर्ड कॉम्प्लिकेट लगे उस वर्ड को तोड़ दो। अब इस वर्ड को तोड़ दिया, डोंट मतलब बात हो रही है दांतों की, टीथ की, हेटेरो मतलब डिफरेंट। अब आपको बताया ही था मैंने कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ होते हैं, 4 टाइप्स ना, इंसीजर, कैनाइंस, मोलर्स एंड प्रीमोलर्स। इंसीजर्स किसके लिए, बाइटिंग के लिए, कैनाइंस किसके लिए, टीयरिंग के लिए, मोलर्स और प्रीमोलर्स किसके लिए, दे हेल्प इन द चूइंग ऑफ फूड। उसके बाद आ जाता है हमारा डायफायोडोंट। डाई का मतलब क्या है, 2। अगर आप देखोगे तो हमारे टीथ जो है, एक मिल्क टीथ होते हैं और एक परमानेंट टीथ होते हैं। तो 2 रूपों के अंदर हमारे टीथ आते हैं, पहले मिल्क टीथ आते हैं, ब्रेक हो जाते हैं, फिर परमानेंट टीथ आते हैं। 2 फेजेस के अंदर टीथ आते हैं, तो इसलिए उसको बोलती है डायफायो, मतलब फेज डोंट। समझ में आ गई पूरी कैरेक्टरिस्टिक्स। चलो, ये तो हमारा एक पार्ट कंप्लीट हुआ, एक ऑर्गन कंप्लीट हुआ, दैट इज माउथ। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट के ऊपर। नेक्स्ट पार्ट हमारा कौन सा है, नेक्स्ट ऑर्गन हमारा कौन सा है, दैट इज फेरिंग्स। फेरिंग्स वो पार्ट है जिसके अंदर जो हमारा फूड चैनल होता है और जो हमारा विंड चैनल होता है, दोनों चैनल्स का क्रॉस सेक्शन एरिया, ठीक है, दोनों चैनल इसके अंदर क्रॉस सेक्शन होते हैं, मतलब आपकी फूड पाइप, फूड रीजन एरिया एंड द विंड चैनल एरिया, दोनों ही। ये वाला एरिया किसके बाद होगा, आपके माउथ के बाद का, आपके जो पैलेट के बाद का जो एरिया स्टार्ट हो जाता है, जो बक्कल कैविटी का बाद का एरिया स्टार्ट हो जाता है, उसको हम बोलते हैं फेरिंग। ऑब्वियस सी बात है, ट्रैकिया हमारी विंड पाइप है और ऑइसोफेगस हमारी फूड पाइप है। बात अगर हम इसकी करें तो इस रीजन के अंदर जो हमारी विंड पाइप होती है उसके ऊपर एक कवर होता है, एक ऐसे फ्लैप लाइक कवर होता है, उस कवर को हम क्या बोलते हैं, एपिग्लोटिस। अब इसका रोल क्या होता है, कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, दिस क्वेश्चन इज आस्क्ड इन द पेपर कि व्हाट इज द रोल ऑफ एपिग्लोटिस। तो एपिग्लोटिस क्या करती है, एपिग्लोटिस जब सपोज करो ये हमारी ट्रैकिया है, ठीक है, ये ट्रैकियल ओपनिंग है, इसके ऊपर ही हमारा फ्लैप लाइक कवर है, जैसे ही कोई फूड आ रहा है, कोई फूड बॉलस आ रहा है, फूड पार्टिकल आ रहा है, तो ये जो हमारा एपिग्लोटिस है, ये जो हमारा फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर है, ये अपने आप क्लोज हो जाएगा, क्योंकि वो क्या चाहती है कि विंड पाइप के अंदर कोई भी फूड की एंट्री ना हो। तो ये क्या करती है, ये ओपनिंग करती है ट्रैकिया की और क्लोजिंग करती है। क्लोजिंग बहुत ज़रूरी है क्योंकि किसी भी फूड की एंट्री ये विंड पाइप के अंदर नहीं होने देगी। तो ड्यूरिंग द स्वेलोइंग ऑफ फूड ये जो हमारी एपिग्लोटिस है इसकी क्या हो जाएगी, क्लोजिंग। यही रोल है इसका। नाउ वी विल स्टडी द थर्ड पार्ट। द थर्ड पार्ट वुड बी ऑइसोफेगस। अब हम डिटेल बात करेंगे इसके बारे में। ऑइसोफेगस के अंदर क्या है, अब ऑब्वियस सी बात है, ऑइसोफेगस में तो फूड की एंट्री मैंडेटरी है, फूड तो आएगा ऑइसोफेगस में।
फूड आने के बाद फूड को नीचे भी तो जाना है ना, तो कोई ना कोई मूवमेंट तो ऐसा होना चाहिए जो क्या करे, जो फूड की डाउनवर्ड मूवमेंट को इंड्यूस करे। तो इसकी वजह से ऑइसोफेगस के अंदर एक मूवमेंट होता है जिसको हम बोलते हैं पेरिस्टैल्टिक मूवमेंट। पेरिस्टैल्टिक मूवमेंट क्या है, कभी कभी पूछ लिया जाता है। इसका मतलब होता है कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ फूड पाइप। कि क्या होगा फूड पाइप की कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, ठीक है। इस मूवमेंट की वजह से जो फूड बॉलस का जो मूवमेंट है वो डाउनवर्ड होगा और उसके बाद फूड कहाँ एंटर कर जाएगा इन आवर स्टमक। बात का ध्यान रखना कि ऑइसोफेगस के अंदर, फूड पाइप के अंदर कोई भी डाइजेस्टिव ग्लैंड प्रेजेंट नहीं होती है। अ बिग नो, कोई भी डाइजेस्टिव ग्लैंड इस ऑइसोफेगस के अंदर प्रेजेंट नहीं होती है। देयर इज नो डाइजेस्टिव ग्लैंड प्रेजेंट इन द रीजन ऑफ ऑइसोफेगस, इन द रीजन ऑफ फूड पाइप। ओके, गॉट इट। तो हमारे 3 पार्ट कवर हो गए एलिमेंट्री कैनाल के। द फर्स्ट वन इज माउथ, द नेक्स्ट वन इज फारिंक्स एंड द थर्ड वन इज ऑइसोफेगस। फोर्थ पार्ट इज स्टमक। स्टमक क्या होता है? स्टमक एक बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है। स्टमक होता है एक बैग लाइक स्ट्रक्चर और किस शेप का होता है? जे शेप। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि स्टमक का क्या रोल है डाइजेशन के अंदर, स्टमक का क्या रोल है। स्टमक के बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। क्यों? फर्स्ट ऑफ ऑल स्टमक के अंदर गैस्ट्रिक ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं जो क्या क्या प्रोड्यूस करती है, जो प्रोड्यूस करेंगी हमारा पैप्सिन, हमारा म्यूकस और HCl। ये 3 चीज़ों का सिक्रीशन इन स्टमक बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि तीनों का अपना रोल है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। द नेक्स्ट रोल इज किलिंग ऑफ बैक्टीरिया। अगर स्टमक के अंदर बाय चांस कोई बैक्टीरिया आ जाता है तो आपको पता है स्टमक के अंदर HCl है, HCl का pH कितना होता है? 2। इतने लो pH के अंदर बैक्टीरिया का सर्वाइवल जो है वो मुश्किल हो जाता है, तो इसकी वजह से बैक्टीरिया की जो है वो किलिंग हो जाती है। एंड द थर्ड वन इज काइम, क्योंकि पार्शियल डाइजेशन स्टमक के अंदर हो जाती है, कंप्लीट नहीं होती, कंप्लीट स्मॉल इंटेस्टाइन में होती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बच्चे गलत करते हैं कि क्वेश्चन आया कि कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड कहाँ होती है, ठीक है। लोग लिख देते हैं लार्ज इंटेस्टाइन, उनको लगता है लास्ट पार्ट है तो लार्ज इंटेस्टाइन में कंप्लीट होती होगी, ऐसा नहीं होता। लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर सिर्फ और सिर्फ एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर होता है, वहाँ पे कोई भी डाइजेशन कंप्लीट नहीं होती है। पार्शियल डाइजेशन यहाँ होती है, कंप्लीट डाइजेशन कहाँ होती है? स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। स्मॉल इंटेस्टाइन सिर्फ नाम से स्मॉल है, उसको अंडर एस्टिमेट मत करना, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। सबसे ज़्यादा चीज़ें जो हमें पढ़नी है वो स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में पढ़नी है, ठीक है। तो ये हमारा स्टमक का रोल हो गया कि इसके अंदर पेप्सिन, म्यूकस और HCl प्रोड्यूस होती है। और इनके फर्दर जो रोल्स है, जब हम ग्लैंड्स वाली बात करेंगे, जब नेक्स्ट पार्ट बनाएंगे उसके अंदर डिस्कस करेंगे कि एक एक क्या रोल है, इसकी इनएक्टिव फॉर्म क्या है पेप्सिन की, इसकी एक्टिव फॉर्म क्या है। वैसे पेप्सिन जो है वो एक प्रोटीएज है, मैं आपको पहले ही बता दूँ। प्रोटीएज, एज का मतलब ब्रेकिंग, कोई भी एंजाइम है तोड़ेगा, पहचानना कैसे आपने? एज से। प्रोटीएज प्रोटीन, तो पेप्सिन किसको तोड़ता है? प्रोटीन को तोड़ता है। और पेप्सिन सिर्फ तभी काम करेगा जब HCl प्रेजेंट है। अगर HCl प्रेजेंट ही नहीं होगा तो पेप्सिन जो है वो इनएक्टिव फॉर्म में ही रहता है। सब पढ़ेंगे डिटेल में, अभी ज़्यादा घबराना मत, थोड़ा थोड़ा जिस्ट लेते जाओ, ठीक है। तो ये था हमारा स्टमक का रोल। काइम क्या है? काइम मतलब जो स्टमक के जो गैस्ट्रिक जूसेस हैं जो प्रोड्यूस करें गैस्ट्रिक ग्लैंड ने, उसके साथ फूड की मिक्सिंग, इन दोनों चीज़ों की मिक्सिंग, जूसेस की और फूड की, ठीक है। इन दोनों की जो मिक्सिंग हुई है उस चीज़ को हम बोलते हैं काइम। तो काइम कहाँ प्रोड्यूस हो रहा है, काइम कहाँ बन रहा है, मिक्सिंग कहाँ हो रही है? स्टमक में। तो काइम भी कहाँ बन रहा है? स्टमक में। ये हो गया हमारा 4th पार्ट। नाउ विल डिस्कस द 5th पार्ट, दैट इज स्मॉल इंटेस्टाइन। अब स्मॉल इंटेस्टाइन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, मैंने आपको पहले ही बता दिया कि कंप्लीट डाइजेशन जो होती है फूड की वो कहाँ होती है? वो होती है हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। अब रोल क्या क्या है? जैसे स्टमक के रोल्स पढ़े थे,
स्मॉल इंटेस्टाइन का भी बहुत बड़ा रोल है। और स्मॉल इंटेस्टाइन की अगर आपसे कोई लेंथ पूछ ले वो होती है 6 मीटर। और ये क्वेश्चन आ जाए कि विच इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, उसका आंसर है स्मॉल इंटेस्टाइन। अगर आपसे कोई पूछे कि विच इज द लार्जेस्ट पार्ट इन द एलिमेंट्री कैनाल तो उसका आंसर क्या होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन, ना कि भी लार्ज इंटेस्टाइन की नाम देख के हाँ लार्ज इंटेस्टाइन है तो बड़ी होगी, लार्ज कर दो, नहीं स्मॉल इंटेस्टाइन। पर ये फोल्डेड इस तरीके से होती है कि दिखने में कम एरिया कंज्यूम करती है, इसलिए इसको बोलते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, वैसे एक्चुअली में इट इज 6 मीटर लॉन्ग। अब आप ये देख लो एलिमेंट्री कैनाल पूरे 9 मीटर की है, उसमें से 6 मीटर की तो इंटेस्टाइन नहीं है, तो दिस इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ आवर एलिमेंट्री कैनाल। अब हम डिस्कस करेंगे इसका रोल। अब स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ब्रूनर्स ग्लैंड प्रेजेंट होती है जो कि एक एंजाइम सिक्रीट करती है। मैंने आपको बताया था ग्लैंड है तो एंजाइम सिक्रीट करेगी या हार्मोन सिक्रीट करेगी, ये करती है एंजाइम सिक्रीट। और उसका नाम क्या है, उस जूस का नाम है सक्कस एंटेरिकस। ये आपको कहीं भी लक्ष्मण सिंह में नहीं मिलेगा। ठीक है, ये आपको वीरबाला रस्तोगी में मिलेगा। वीडियो के अंदर तीनों चीजें कवर है, एनसीईआरटी कवर्ड है आपकी, लक्ष्मण सिंह कवर्ड है और वीरबाला रस्तोगी भी कवर्ड है। और भी बहुत सारी डिफरेंट बुक्स जो रेफरेंस बुक्स होती हैं, रेफरेंस बुक से ये पार्ट लिए गए हैं। ठीक है, अगर आपने ये वीडियो अच्छे से देख लिया आपको कोई बुक पढ़ने की जरूरत नहीं। अच्छा, सक्कस एंटेरिकस, सक्कस एंटेरिकस के अंदर क्या होता है, वो सारे जूसेस प्रेजेंट होते हैं जो किस चीज की डाइजेशन करेंगे, लिपिड्स, फैट्स, प्रोटीन्स। ठीक है, इन सारी चीजों को ब्रेक करने के लिए इंटेस्टाइन के अंदर ब्रूनर्स ग्लैंड प्रेजेंट होती है जो जूस प्रोड्यूस करती है सक्कस एंटेरिकस। सक्कस एंटेरिकस के अंदर इन सारे जूसेस का मिक्सचर होता है जो डाइजेस्ट करते हैं, एक्ट ऑन करते हैं किसके ऊपर, लिपिड्स, फैट्स, प्रोटीन। लिपिड्स है तो लाइपेज एक्ट करेंगे, ओके, प्रोटीन है तो प्रोटीएजेस एक्ट करेंगे। अब कौन से टाइप होते हैं वो हम ग्लैंड वाले पार्ट में डिस्कस करेंगे कि कौन क्या नाम है उस स्पेसिफिक एंजाइम का या क्या है। ठीक है, वो सब जो कंपोजिशन है सक्कस एंटेरिकस की, हालांकि इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी पता होनी चाहिए कि सक्कस एंटेरिकस के अंदर ये एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, लाइपेज, प्रोटीएज वगैरह, जो एक्ट ऑन करते हैं लिपिड, फैट्स, प्रोटीन्स के ऊपर। ओके, तो और एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड भी स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ही होता है। क्यों? क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन प्रेजेंट होती है जिनका नाम होता है विलाई। क्या प्रेजेंट होती है? फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस प्रेजेंट होती हैं जिनका नाम होता है विलाई। ये क्या करते हैं, ये ऐसे फिंगर की तरह स्ट्रक्चर्स होती है और फूड को एब्जॉर्ब, न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करती हैं। तो जो हमारी एब्जॉर्प्शन होती है वो कहाँ होती है, अब बोलो जो ये क्या है, इंजेक्शन माउथ के थ्रू, डाइजेशन अपना पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम, और एब्जॉर्प्शन हो रही है इस पार्ट के अंदर। पर इस पार्ट में सिर्फ एब्जॉर्प्शन हो रही है किस चीज की, न्यूट्रिएंट्स की, फूड की। एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर जो होती है वो इससे नेक्स्ट पार्ट में होगी, लार्ज इंटेस्टाइन के केस। एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर जो होती है वो होती है लार्ज इंटेस्टाइन में। सो नाउ वी विल स्टडी अबाउट द लास्ट पार्ट दैट इज लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है, लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर होती है एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। absorption of water, तो absorption of water takes place in the large intestine। large intestine का सिर्फ इतना ही पार्ट होता है कि water को absorb कर लेना। okay, so that was all about today's video. If you like the video then please do comment, like and share, and thanks for watching.